देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पीएम मोदी की जबान इस वक्त बदली बदली नजर आ रही है। उनकी भाषा में एक डर नजर आ रहा है, उनकी आवाज में एक खौफ नजर आ रहा है, उनकी सांसों में एक दहशत नजर आ रही है जो एक हारे हुए सिपाही को नजर आती है। जिस तरह से जंग में एक हारे हुए सिपह सालार को अपना तख्तो ताज गंवाने के बाद खुद के जान पर बनाती है, ठीक उसी तरह की हालत मोदी जी की हो चुकी है। हमारे देश में चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई बिल्कुल तय है। इस बार मोदी जी के हाथ उनकी सत्ता निकलती जा रही है। ऐसे में उनकी जबान से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुसलमान सुनाई दे रहा है। वो मुसलमानों का नाम लेने में कड़ी मशक्कत का सामना कर रहे हैं। हमारे परम प्रतापी विश्वगुरु इस वक्त चुनाव हारने के डर से थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और हमारे मोदी जी ने बीते 10 सालों के दौरान जितना भी गुड़ गोबर किया है उसकी खुल जाने का डर सता रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फूटने के बाद तो उनके रातों की नींद हराम हो चुकी है। राजपूतों के बड़े पैमाने पर बगावत ने बीजेपी को पागल कर दिया। ऐसे में हमारे मोदी जी के लिए अपनी सत्ता बचाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है झूठ। वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में हमारे मोदी जी पर देश और दुनिया का कोई भी कानून लागू नहीं होता और ना ही चुनाव आयोग या देश का सुप्रीम कोर्ट हमारे मोदी जी से ऊपर है। जिस देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो, उस देश के मुसलमानों का खौफ दिखाकर अब हमारे मोदी बाबू वोट मांग रहे हैं। झूठ बोलने के लिए पहले से ही बदनाम हमारे मोदी जी बहुत ही बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में हमारे मोदी जी खुलकर मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा हथियार मुसलमान है। मुसलमान एक ऐसा मुद्दा जिसे हर मौसम में आजमाया जा सकता है। पीएम मोदी इस वक्त वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए उनको जाना जाता है। पीएम मोदी वही काम कर रहे हैं जिसके दम पर उनके मातृ संगठन आरएसएस का वजूद कायम है, जिसके दम पर बजरंग दल और वीएचपी की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल राज करने के बाद ना तो अपने विकास की बात कर रहे हैं, ना तो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, ना विदेश में बजने वाले फर्जी डंके की बात कर रहे हैं, ना तो अपनी किसी बड़ी कामयाबी की बात कर रहे हैं। उनके सामने वोट मांगने का केवल एक ही जरिया रह गया है और वो है मुसलमान। वो अब खुले मंचों से मुसलमान का नाम ले रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह ने कहा ही नहीं है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा कोई बयान दिया था? यानी क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई जिक्र है जैसा मोदी ने कहा है? 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों का पहला हक किसी एक समुदाय को है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एसटी, ओबीसी, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे और उसी संदर्भ में कहा कि संसाधन पर पहला हक इनका होना चाहिए, जिनमें SC, ST
ओबीसी, औरतें, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम भी शामिल हैं। लेकिन उनके बयान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलकर प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी ने खुलेआम झूठ बोलकर जनता के मन में मुसलमानों के खिलाफ जहर भर रहे हैं ताकि देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी मुसलमानों के खौफ से बीजेपी को वोट करे। लेकिन मोदी जी के इस बयान ने सियासी भूचाल दे दिया है। इस पर राहुल गांधी ने ट्विटर कर लिखा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी का भाषण उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। उनका बयान हेट स्पीच है और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी चाल है। वो वही काम कर रहे हैं जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री का बयान बता रहा है कि उनकी राजनीति विकास का केवल ढोंग करती है। उनकी राजनीति केवल सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद पर खड़ी है। 10 साल बाद भी वे एक भाषण बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली के नहीं दे सकते। ये बहुसंख्यक वर्ग का भी अपमान है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बहुसंख्यक को भी इसी लायक समझते हैं। उसके बच्चे बेरोजगारी से मरते रहेंगे, प्रधानमंत्री उन्हें मुसलमान सुनाते रहेंगे। अफसोस। अपने एक और बयान में रवीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। प्रधानमंत्री के मसले को लेकर आयोग को खोजेंगे तो साइन बोर्ड भी नहीं मिलेगा। कब से मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या आयोग ने नहीं सुना होगा? खैर, मोदी जी अपने पुराने रंग में ही आ गए हैं जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। जिस विकास पुरुष की छवि लेकर वो इतने दिन तक घूम रहे थे, अब उस विकास पुरुष का चोगा उन्होंने उतार फेंका है और खुद को एक सांप्रदायिक नेता के तौर पर जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अब वो मुसलमानों का नाम लेकर बहुसंख्यक हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को वोट दो, इस देश के संसाधनों पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे। मोदी जी अपने सांप्रदायिक बयानों से जनता को समझा रहे हैं कि भूल जाओ बेरोजगारी को, भूल जाओ रोटी को, भूल जाओ मकान को, भूल जाओ कॉपी किताब कलम को, भूल जाओ रोटी सब्जी तरकारी को, भूल जाओ आटा दाल अनाज को, भूल जाओ बच्चे के दूध को, भूल जाओ मुंह तक जाने वाले निवाले को, भूल जाओ भाजपा के नारे को, भूल जाओ बीजेपी के वादे को, भूल जाओ उन तमाम वादों को जो नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले सत्ता में आने से पहले पूरे देश में डंका पीट पीट कर जनता से वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के अब इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि वो ना तो 3 तलाक पर जनता से वोट मांग रहे हैं, ना तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना तो धारा 370 को नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना तो सीए के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना तो एनआरसी के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और ना ही अब चीन और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनकी नजर में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो है मुसलमान। हो सकता है चुनाव खत्म होने तक पीएम मोदी झोला उठाकर निकल जाए, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका के बड़े बड़े नेता देश छोड़कर भाग गए, ठीक वैसे जैसे अफगानिस्तान के नेता सत्ता बदलने पर भाग निकले। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के लाख चिल्लाने के बाद भी क्यों नहीं सरकार फेक न्यूज को रोक पाई, क्यों नहीं सरकार हेट स्पीच को रोक पाई, क्यों नहीं प्रशासन भड़काऊ बयानों पर कोई कार्रवाई करता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, जब खुद सरकार ही अपने तरीके से नफरत फैला रही है, जब सरकार ही नफरत फैलाने वालों को सम्मानित कर रही है, जब सरकार ही पूरे देश में मुसलमानों को मारने, काटने, गाड़ने, जला देने और उनकी हत्या कर देने का आह्वान किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन से खेत की मूली है। जब सत्ता चलाने वाले ही दंगाई बन चुके हैं, ऐसे लोगों से किस बात की उम्मीद की जाए। राजपूतों के विरोध ने बीजेपी का इतिहास, भूगोल और गणित ही बदल दिया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और झूठ बोलकर ही सत्ता बचाई जा सकती है। मोदी की इतनी बुरी हालत हो जाएगी, ऐसा तो अपोजिशन में भी नहीं सोचा होगा। कहीं मोदी जी वाकई झोला उठाकर निकल जाएं, इसलिए सावधान रहिए, होशियार रहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।